गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पिछले ईयर का जो बोर्ड में पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों। और आज सिर्फ उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो केवल 6 नंबर के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और एक बात और है बच्चों कि जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं उसको बच्चों डे बाय डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना डे बाय डे प्रैक्टिस के आप मैथ को सीख नहीं सकते हैं। और एक भोजपुरी में कहावत है कि जिसको आप टाइम देंगे वो बच्चों आपका हो जाएगा। बशर्ते आप कितना टाइम देते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और ये बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ना यह बीजगणित का है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यह बच्चों यह दोनों समीकरण है। आइए हम इसको हल करते हैं। और हल करके बच्चों इसमें से हमको x और y का मान निकालना है। आइए हम निकालते हैं। यह देखिएगा दिया हुआ है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। इसका मतलब है बच्चों कि इसको हल करके हम सबसे पहले समीकरण 1 बनाते हैं। तो हल करने के लिए देखिएगा यह दोनों जो है ये भी भिन्न में है और यह भी भिन्न में है। तो घटाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम हर का लॉसा निकालते हैं। आइए 2 और 3 का लॉसा निकाल लेते हैं। वैसे तो 2 और 3 का लॉसा 6 होगा। आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए लॉसा निकाल 2 का 2, 3 नहीं कटा छोड़ दिए, फिर 3 से कट गया। यानी में बच्चों 2 × 3 = 6। यानी में हर का हम लॉसा लेंगे तो बच्चों 6 लॉसा हो जाएगा। ये रहा बच्चों 6। अब देखिएगा क्या करते हैं। अब यह बच्चों x और y है ना, इसको हम ऊपर मानते हैं। यानी में अंश के साथ है, x भी अंश के साथ है और y भी अंश के साथ ही है। अब देखिए क्या करते हैं, लॉसा ले लिए। अब जो है यह इस 2 से जो है 6 में बच्चों भाग देंगे। तो 2 से 6 में भाग देंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा। और जितना बार में कटता है उसी से इसमें हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। 2 से 6 में भाग देंगे तो यह 2 3 6, 3 बार में कट गया। फिर 3 से इस 3 में गुणा कराते हैं तो यह हो जाएगा 3 3 9x। यहाँ माइनस है, माइनस रख देंगे, प्लस रहेगा, प्लस रख देंगे। अब आइएगा देखिएगा, फिर वही प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा। 3 से हम 6 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी के 6, फिर जितना बार में कटता है उसी से हम अंश में क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो 3 दूनी के 6 या 2 × 5 = 10। यह बच्चों 10y हो गया और यह -2। यह बच्चों गुणा में है, गुणा में नहीं सॉरी, यह भाग में है। इधर आएगा तो यह गुणा में हो जाएगा। तो यह 9x - 10y बराबर -2 × 6। तो यह हो जाएगा 9x - 10y बराबर 2 छक्का 12। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना दिए। अब आइए हम इसको देखते हैं। यह है x/3 + y/2 = 13/6। इसमें भी बच्चों हम वही करेंगे, इसको और इसको जोड़ना है। तो 3 और 2 का लॉसा बच्चों 6 हो जाएगा। फिर 3 से हम क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी के 6 या जितना बार में कटता है उसी से अंश में हम गुणा कराते हैं। 3 दूनी के 6 या 2 का 2, 2x और यह 2 3 6 या 3y हो जाएगा। और बच्चे 13/6। इस 6 से इस 6 को हम काट देते हैं। यह बचा 2x + 3y बराबर 13। ये बच्चों हो गया समीकरण 2। और बच्चों पहला समीकरण मेरा यह है कि 9x - 10y बराबर 12 और दूसरा है 2x + 3y बराबर 13। इसको बच्चों हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो यह मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा। और नहीं तो बच्चों यह 10 है तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने में थोड़ा सा इसको बनाना बच्चों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इससे बेटर है बच्चों इसको हम विलोपन विधि से ना हल करके हम इसको बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब बच्चों यह होता है
किसी एक समीकरण को हम उठा लेते हैं और उसमें से x का मान निकाल के और दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, इसी को बच्चों हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो हम उठाते हैं बच्चों समीकरण 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों 2x + 3y = 13। ठीक, इसमें से बच्चों हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए बच्चों y को हम इधर रोक देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम 2x को उधर भेजते हैं, तो यह 3y = 13। इस बच्चों 2 के पहले प्लस छुपा हुआ है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यह 3 गुणा में इधर आएगा तो बच्चों भाग में हो जाएगा, 13 - 2x / 3। इसको ना हो तो बच्चों इसको समीकरण 3 बना लीजिए, आगे काम देगा। इसके आगे देखिएगा, अब यह y का मान बच्चों इतना आया है। अब यह y का मान बच्चों हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, इसलिए समीकरण 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही हम y का मान निकालें, तब इसको रखेंगे बच्चों समीकरण 1 में। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिएगा, समीकरण 1 है 9x - 10y = -12। ठीक है, अब y का मान का मतलब यह होता है बच्चों कि y बराबर इतना है ना, तो इसमें से y को हटा देंगे और इस y के जगह पे 13 - 2x / 3 भर देंगे। आइए भरते हैं, तो यह हो जाएगा 9x - 10 और y के जगह पे बच्चों 13 - 2x / 3 = बच्चों 12 -12। ठीक है, अब देखिएगा, हम बच्चों ब्रैकेट को ओपन करा देते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन कराने के लिए बच्चों हम एक बार इस 10 से 13 में गुणा कराएंगे और एक बार इसी 10 से क्या करेंगे, 2 में गुणा कराएंगे। तो यह 9x आया माइनस 13 से 10 में गुणा कराएंगे तो 13 दाम में 130 और यह माइनस मिलके प्लस, फिर 10 दूनी के 20 x और इस पूरे का अपान 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसी 3 से एक बार 9 में गुणा करा दीजिए और एक बार 12 में गुणा करा दीजिए, 3 हट जाएगा। तो 3 से बच्चों 9 में गुणा कराएंगे आना ही, तो इसका बच्चों लॉसा लेके कर दीजिए। तो लॉसा लेने से बेटर है कि एक बार इसमें गुणा करा दीजिए और एक बार इसमें गुणा करा दीजिए। तो 3 से हम 9 में गुणा कराएंगे तो 9 × 3 = 27x - 130, तो यह 20x और यह बच्चों भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो -12 × 3। यह बच्चों 27 और 20 मिल के 47x - 130 = 12 × 36। ठीक है, अब -30 उधर जाएगा तो बच्चों +30 हो जाएगा। तो 47x बराबर -36 और प्लस 130। 47x बराबर 130 में से हम 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और यह बच्चों 13 की जगह पे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। 130 बड़ा, इसके पहले प्लस है इसलिए प्लस में हो जाएगा। अब 94 और यह बच्चों 47 में गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बच्चों 47 दूना 94 होता है। x बराबर बच्चों 2 आ गया। ठीक है, अब बच्चों x का मान मन करता है आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में रखेंगे बच्चों आंसर मेरा सेम आएगा। हम इसको बच्चों 3 में रख देते हैं, आप किसी में रख सकते हैं। ठीक है, आइए हम 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे फिर यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, तो यदि इसमें रखिए
तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। रखिए 2 में ही रख दीजिए। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए 2 में ही। तो समीकरण 2 है बच्चों 2x + 3y = 13। यक्स की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 × 2 और प्लस 3y, 2 दूनी के यहाँ पे बराबर 13, 2 दूनी के 4 और प्लस 3y बराबर 13। बच्चों इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, यानी यहाँ प्लस है, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 - 4 और 3y बराबर 13 - 4 = बच्चों 9 हो जाएगा। इधर बगल में आ जाते हैं और ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 9/3, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, y बराबर बच्चों 3। ओके, एक बात और बच्चों देखिएगा, हमको यहाँ पे x और y के गुणांक बराबर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए इसको बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए। लेकिन विलोपन विधि से बच्चों हल करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि विलोपन विधि से ही हल कीजिएगा, ठीक है। जब विलोपन से ऐसे दिक्कत आने लगेगी तब प्रतिस्थापन यूज करिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बच्चों 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, और आप लोग यदि ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चों है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है उस एपी का मतलब होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। यानी में 51 पदों का योग बच्चों पूछ रहा है, और पदों के योग का सूत्र बच्चों होता है यन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। दूसरा पद बच्चों 14 है और बच्चों तीसरा पद जो है 18 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूसरा पद बराबर 14, और दूसरे पद को बच्चों हम लिखते हैं a + 1d, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लिए। और तीसरा पद कह रहा है, देखिएगा, तो तीसरा पद बच्चों दिया हुआ है 18, तो तीसरा पद को बच्चों लिखते हैं a + 2d = 18। इसको बनाते हैं समीकरण 2। अब बच्चों 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो हम 1 में से 2 को घटाएंगे, और घटाएंगे बच्चों इसलिए कि यहाँ भी a का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ भी a का गुणांक 1 है। तो a से बच्चों कट जाएगा, हमको d का मान मिल जाएगा। इसीलिए पहले में से हम दूसरे को घटा रहे हैं। दूसरे में से पहले को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों a + 1d1 लिखते नहीं है वाल को, और समीकरण 2 है a + 2d = 18। अब घटाते हैं ना बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है। यह बहुत छोटी सी चीज़ है, 6-7 के बच्चों की चीज़ है, आपको जानना पड़ेगा। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे बच्चों काम चलने वाला है नहीं। ए से ए कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 है, तो 1 में से हम 2 घटाएंगे तो बच्चों आएगा -1d, और 1 बच्चों दर्शाते नहीं हैं, ओके। और 14 में से 18 घटाएंगे तो बच्चों -4 आएगा, क्योंकि हम कम में से अधिक को घटा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर हो जाएगा वाल 4, d बराबर 4। अब इस d का मान मन करते 1 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर डी का मान का मतलब बच्चों यह हुआ कि जहाँ डी रहेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, उस डी को हटा देंगे और उसके जगह पे बच्चों हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 है ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। अब इसी डी के जगह पे बच्चों 4 रखेंगे तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 14, या प्लस 4 है उधर जाएगा तो बच्चों -4 हो जाएगा। 14 - 4 ए बराबर 10। ओके, ये बच्चों डी का मान मिल गया, अब ए का मान मिल गया। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों 51 पदों का। आइए, तो पदों का योग, तो पदों के योग का सूत्र होता है बच्चों, यह होता है n/2, और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग पदों के योग का सूत्र, बगलिया में यन लिख लीजिए, यन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह बच्चों सूत्र है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम चलेगा नहीं। ठीक है, यह सूत्र है। तो बच्चों अब देखिएगा 51 पदों, यानी में यह जो बच्चों 51 है ना, यह n है। यहाँ पे मन करते लिख लीजिए n बराबर 51, n बराबर 51, n बराबर 51। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 51/2, अब 2 और a के जगह पे बच्चों 10, और प्लस n के जगह पे बच्चों 51, 51 - 1, और d के जगह पे बच्चों 4 है। ठीक है, अब यह कटेगा नहीं, अभी काटिए मत। 51/2, 10 दूनी के 20 हो जाएगा, और 50 51 में से घटाएंगे तो होगा 50 × 4। ठीक है, अब बच्चों ऐसा ना करिएगा कि 20 और 50 को जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हम गुणा कराते हैं, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे। 51/2 और यह 20, आया चौका 20, 200, और 200 में 20 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 51/2, और गुणे यह हो जाएगा आपका 220। 2 से इसको काटेंगे बच्चों ना, तो 11 दूना 22, 110, और 51 × 110 गुणा कराइए तो 11 का 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56, 11 का 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56। ठीक है, तो यह हो जाएगा बच्चों 5610। यह बच्चों 51 पदों का योग 5610 होगा, यानी में क्या करेगा 51 पदों का योग, यानी यहीं पे लिख दीजिए 51 पदों का योग, ये रहा बच्चों, ये बच्चों आंसर रहा। ठीक है, यह बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा बच्चों। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, या जो कुछ भी नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को देख के आप लोग को लग रहा होगा बच्चों कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। यह बच्चों आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति के जस्ट बाद ही में या जस्ट बगल में ही एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, या इसको बच्चों ऊंचाई और दूरी कहते हैं, उसी का यह क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिएगा, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, और कह रहा है, देखिए तो एक सबसे पहले हम मीनार बनाते हैं बच्चे, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। यह एक ऐसा चैप्टर है बच्चों ना कि इसमें जितना क्वेश्चन रहेगा उतना हमको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर की हेल्प से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। तो आइए हम सबसे पहले एक बनाते हैं हम मीनार। यह मान लीजिए बच्चों एक मीनार है। ठीक, क्या है, मीनार है, इसका नाम ए रख दिए और इसका नाम बच्चों हम बी रख दिए।
अब इस मीनार के एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा, तो बच्चों ये देखिएगा मीनार है और इसके ऊपर बच्चों एक झंडा लगा दीजिए। ये क्या है? यह एक झंडा है। ये बच्चों झंडा है, इसका नाम रख देते हैं। यानी में AC बच्चों क्या है? झंडा है और AB क्या है? मीनार है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिएगा, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, तो देखिएगा ये मीनार हो गया और इसी मीनार का ये आधार हो गया बच्चों। इसको हम D कर देते हैं बच्चों। यानी मैं कह रहा इसके और इसके बीच की दूरी बच्चों 10 मीटर है। ओके, तो कह रहा है मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है बच्चों। तो देखिएगा कह रहा है दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश बच्चों। तो इसका मतलब एक यह कह रहा है इस पे जो है बच्चों 45 अंश का कोण बना रहा है और इस पे बच्चों जो है 60 अंश का कोण बना रहा है। क्या कर रहा है यार? 60 अंश का बच्चों कोण बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि झंडे की लंबाई, माने बच्चों पूछ रहा है कि यह झंडा जो है ना इस मीनार के ऊपर लगा है और वह कितना बड़ा है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, तो यह बच्चों मीनार का क्या हो गया? शिखर हो गया। और क्या आया? यह बच्चों झंडे का शिखर हो गया। ठीक, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना AB एक मीनार है और AC क्या है? झंडा। तो यहाँ पे लिखिए माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है और AC क्या है? AC एक झंडा है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले बच्चों मीनार की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई के लिए देखिएगा लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB और या D में बच्चों, यानी में AB और D में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है बच्चों, तो हमको आधार पता है और बच्चों हमको क्या करना है? लंब निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में है कि यहाँ पे हम tan लगाएंगे। जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, जिसमें बच्चों हमको थीटा 45 अंश है, आधार 10 है और ये लंब को इसको बच्चों हम h मान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए थीटा बराबर 45 अंश और BD ब्रैकेट में आधार कितना है? आधार है बच्चों 10। ओके, अब देखिएगा ये बच्चों सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 45 अंश, तो यह हो जाएगा आपका tan 45 और लंब हमको नहीं पता है, निकालना है। लंब माने बच्चों यहाँ पे ऊंचाई यानी में h और आधार बच्चों हमको पता है कितना है? 10 है। अब बच्चों हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर h अपन 10, फिर यह गुणा कराएंगे 10 का 1 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आ जाएगा h बराबर 10 मीटर। 10 मीटर। यह बच्चों ये किसकी ऊंचाई है? यह बच्चों मीनार की ऊंचाई है। लेकिन बच्चों हमसे मीनार की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, यह झंडे का पूछ रहा है। तो अब देखिएगा, अब लिखेंगे त्रिभुज CBD में, तो इसको बच्चों h माने है ना, तो इसको आप लोग ना हो तो x मान लीजिए। ओके, तो ठीक है, यह देखिएगा AB लिखें तो इस AB की जगह पे हम h लिख सकते हैं, AB h के बराबर होगा और A और C जो है बच्चों x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज CBD में, लिखेंगे त्रिभुज CBD
डी में। अब देखिएगा इसमें थीटा बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 60 अंश, और आधार तो बच्चों वही है, आधार और ब्रैकेट में बी डी इक्वल टू 10, किस में है, मीटर में है, हाँ 10 मीटर। ठीक, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे tan थ्योरम लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और बच्चों थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 अंश। ओके, और लंब में बच्चों आ जाएगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बी और सी, या पूरा क्या हो जाएगा तब लंब हो जाएगा, लंब यानी में ऊंचाई, तो बी सी इक्वल टू आधार माने बच्चों 10। अब देखिएगा tan 60 अंश का मान होता है बच्चों, tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू, और बच्चों बी सी के जगह पे बी सी माने ए सी या प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे ए बी प्लस ए सी अपन 10, तेरिया गुणा कराएंगे तो यह भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 कौड़ी में 3। और बच्चों ए बी माने देखिएगा, ए बी माने बच्चों एच, ये आप मन करेगा तो लिख लीजिएगा ए बी ऑब्लिक एच, ए बी ऑब्लिक एच, यानी में ए बी के जगह पे बच्चे हम क्या लिखेंगे 10, यह आपका हो जाएगा 10, और ए सी माने बच्चों क्या हो जाएगा एक्स, ए सी माने बच्चों एक्स। ठीक, अब देखिएगा ये 10 या इसको इधर भेजिए तो यह प्लस में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 10 कौड़ी में 3 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। इसमें से बच्चों हम 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कौड़ी में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब बच्चों कौड़ी में 3 का मान यहाँ पे रख दीजिए। कौड़ी में 3 का मान बच्चों होता है, कौड़ी में 3 का मान 1.73 होता है बच्चों, दिया है क्या इसमें, नहीं कौड़ी में 3 का मान बच्चों दिया नहीं है, लेकिन आप लोग अपने मन से रख लीजिए, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो बच्चों आंसर हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा, या इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो कौड़ी में 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें से हम 1 को घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.732 इक्वल टू एक्स, और बच्चों गुणा करेंगे तो यह दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी में हो जाएगा 7.32 इक्वल टू एक्स, यानी में एक्स इक्वल टू 7.32। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी यहाँ तक भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हमसे बच्चों यह पूछ रहा था कि झंडे की लंबाई, यानी बच्चों झंडे की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए झंडे की लंबाई और ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू 7.32 मीटर। ठीक है बच्चों, मेरा यह क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी रोक सकते हैं, यहाँ पर भी रोक सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यही बच्चों 6 नंबर का ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और यही बच्चों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ही क्वेश्चन है, या उसको ऊंचाई और दूरी के भी नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। और बच्चों यह 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा 6 नंबर के क्वेश्चन में दम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको 6 नंबर दे रहा है तो आपसे भी तो कुछ लेगा, वैसे तो 6 नंबर आपको देगा नहीं। आइए देखते हैं, कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण 45 अंश है। सबसे बच्चों इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि मीनार और खंभा में मीनार बड़ा होगा और खंभा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हम फिगर को ड्रा करते हैं और आप लोग को समझाने की भी कोशिश करते हैं। यह बच्चों मीनार है, मान लीजिए क्या है, ए भी एक मीनार है। ठीक है, और स्वाभाविक है यदि मीनार बड़ा है तो खंभा क्या होगा, छोटा होगा। तो यह क्या है, सीडी का खंभा है। लाइन टेढ़ी हो गई है ज़्यादा, और यह सीडी क्या है बच्चों, खंभा है। ठीक है,
और बच्चों इसको इससे आधार को आधार से मिला देंगे, ठीक, और इसको ही बच्चों हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, ठीक, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है और 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, यानी बच्चों ये मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा है, यानी हमको इसकी ऊंचाई पता है, ये कितनी, इसके 50 मीटर है। ओके, तो 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, यानी बच्चों मीनार की चोटी यह है और खंभे की चोटी यह है। चोटी माने बच्चों सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है। तो मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे आधार के अवनमन कोण, खंभे के ऊपरी सिरे आधार के अवनमन कोण, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ इधर उधर है क्या, खंभे के ऊपरी सिरे, खंभे के ऊपरी सिरे, ठीक है, खंभे के ऊपरी सिरे। तो देखिएगा बच्चों खंभे का ऊपरी सिरा यह और मीनार की चोटी यह, यानी मैं इससे इसको कह रहा है, ठीक है। तो इसका बच्चों कह रहा है 45 अंश, ठीक है। मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे का अवनमन कोण 45 अंश है और आधार के अवनमन कोण बच्चों 60 अंश है। तो यह देखिएगा यह आधार का बच्चों अवनमन कोण कितना हो गया, यह 60 अंश हो गया। कितना अंश हो गया, 60 अंश हो गया। यह बच्चों मेरा फिगर जो है क्या हो गया, ड्रा हो गया। फिगर को हम क्या कर लिए, खींच लिए, ठीक है। इसको भी ऐसे डट डट कर दीजिए, इसको ऐसे मिलाएंगे तो 45 हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 अंश और यह कितना आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई, यानी बच्चों यह सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या आती है, इसकी ऊंचाई को हम यह मानते हैं और यह जितना बड़ा सीढ़ी होगा उतना ही, इसका नाम रख दीजिए ई, तो इतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एच होगा तो यह बच्चों जानते हैं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो हमको यह मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा 50 माइनस एच। ये बच्चों खुद के गेस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम खंभे की ऊंचाई निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज ए सी ई लेते हैं तो इसका आधार यह हो जाएगा और जितना बड़ा यह होगा उतना ही बड़ा बच्चों यह भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, क्या है, मीनार है, और सी डी क्या है, खंभा है, सी डी खंभा है, ठीक। जितना बड़ा सी डी होगा उतना ही बड़ा बी ई होगा, तो लिखेंगे सी डी बराबर बी ई, और जितना बड़ा सी ई होगा तो लिखेंगे सी ई इज इक्वल टू बी डी चाहे डी बी, ठीक है। अब आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ए सी ई में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, ए सी ई में, यानी में थीटा बराबर बच्चों हमको मिल गया है 45 अंश और सी ई हो गया बच्चों यक्स, सी ई बराबर यक्स, यानी बच्चों इसका आधार यह होगा और इसका आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। आइएगा देखें, तो लिखते हैं, हमको आधार पता है यक्स और हमको क्या है लंब, यानी में इसकी ऊंचाई पता है 50 माइनस यक्स, तो लिखते हैं tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा आधार, यह हो जाएगा थीटा की जगह पे 45 अंश, तो tan थीटा इक्वल टू एल के जगह पे बच्चों हो जाएगा 50 माइनस एच अपान ए माने बच्चों आधार और आधार की जगह पे एक्स, तो यहाँ पे मान रखिए थीटा की जगह पे 45, तो यह हो जाएगा आपका 45 अंश, tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, 50 माइनस एच इक्वल टू एक्स, भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो यक्स से 1 में गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर 50 माइनस एच बच्चों, ठीक है। तो इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब आते हैं
अब बस हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी ही ले लीजिए, ए बी डी या ए डी बी में, इसमें ए सी ई ले लीजिए त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो बच्चों आधार वही रहेगा और ऊंचाई हमको पता है, ऊंचाई माने लंब पता है हमको 50 है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें भी लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की जगह पे बच्चों यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 और बच्चों यल हमको पता है, यल माने क्या है 50। तो यल का मतलब है बच्चों यदि हम त्रिभुज ए डी बी लिए हैं तो बच्चों आधार ए बी आधार कर रहे हैं, लंब ए बी होगा और आधार जो है डी बी होगा। ठीक है, तो लंब हमको पता है 50 और आधार बच्चों हमको पता है x। अभी हम x का मान रखते हैं तो tan 60 का मान हो जाएगा √3 = 50 अपान, और बच्चों x को अभी रहने दिया जाए। ठीक है, आइएगा इधर, तो थोड़ा सा इधर इधर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x को यहाँ पे और कौड़ी में 3 को यहाँ पे, तो यह हो जाएगा बच्चों x बराबर 50 अपान √3। ठीक है, अब √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए गुणा करा देंगे, तो यह हो जाएगा x = 50 √3 और √3 मिल के कम्प्लीट 3 हो जाएगा। इसको बच्चों हम समीकरण 2 बनाते हैं। और बच्चों हमको यानी में खंभे की ऊंचाई और h का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, h का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों x बराबर 50 - h, और x के जगह पे इतना बच्चों हम भर देते हैं, तो 50 √3/3 = 50 - h। अब बच्चों h इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 50 -50 √3/3। इसमें से बच्चों हम 50 कॉमन लेते हैं, तो यह बचेगा 1 - √3/3। ओके, अब देखेंगे √3 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3 - √3 और अपान बच्चों 3, यानी में बच्चों अब √3 का मान मत न रखिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। यानी बच्चों को खंभे की ऊंचाई कितने मिल गई, इतना। ठीक है, यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई और ब्रैकेट में h बराबर 50 और ब्रैकेट में 3 - √3/3। यह बच्चों मेरा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल नंबर यहाँ पे भी रोक देंगे तभी मिलेगा। यहाँ से एक लाइन नंबर हम बढ़ा दिए हैं। खंभे की ऊंचाई और ब्रैकेट में h बराबर बच्चों हो गया क्या, 50 ब्रैकेट में 3 माइनस कौड़ी में 3 बटा पूरे का 5/3। ठीक है, तो यह बच्चों रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, 6 नंबर के लायक यही तो एक अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और ये बच्चों 2024 के कई सेट में पूछा हुआ है और अदर के अपेक्षा बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम देख लेते हैं। कह रहे 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। अंतरित करती है माने बच्चों कोण बनाती है। तो कह रहा है लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के जगह पे 3.14 रखना है और कौड़ी में 3 के जगह पे 1.73 रखना है। आइएगा एक फिगर हम ड्रा करते हैं और ड्रा करके आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों फिगर हो गया, यह वृत्त हो गया। ठीक है, और यह बच्चों मेरा हो गया
यह बच्चों हो गया लघु वृत्तखंड, और इसी का बच्चों हमसे क्षेत्रफल क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक ना, यह जो जिस भाग को छायांकित किया है ना, इसी का क्षेत्रफल बच्चों हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यह थीटा है, ये थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 60 अंश, और यह बच्चों क्या है, त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है और ये भी बच्चों त्रिज्या है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको नाम ए जीवा ए बी। ठीक, तो हम लिखेंगे r बराबर 15 सेमी, ठीक, और थीटा बराबर बच्चों 60 अंश। तो फार्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, यह सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए मान रखते हैं। तो थीटा की जगह पे 60/360, अब पाई के जगह पे दिया है बच्चों 3.14, और r के जगह पे बच्चों 15 स्क्वायर लगा दी 1/2, r के जगह पे फिर बच्चों यहाँ पे 15 और 60, थीटा के जगह पे बच्चों 60 साइन 60 आइएगा। यहीं से थोड़ा सा काट पीट मचा लीजिए, मचा के छोटा कर दीजिए। तो थीटा से थीटा काटा, 6 और 36, 1/6, 3.14, और यह बच्चों 15 का वर्ग 225 होता है, 1/2, ये भी 225 हो जाएगा, और बच्चों साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर काट पीट के छोटा करिएगा। तो 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, तो यह 3 दूनी के 6, और ये बच्चों 3 7 21 और 3 5 15, 75 बार में कट गया। फिर बच्चों 2 से यह कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 1 2 1 बचा 11 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 7 14। इसमें से कुछ कटे पीटेगा नहीं। अब जो बचा उसको उतार लीजिए, 1.57 × 75, और यह बच्चों 2 2 5, और कौड़ी में 3 की जगह पे 1.73, अब बच्चों 2 दूनी के 4। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गुणा करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं ताकि समय की बचत हो जाए। तो ये है 1.57 गुणे बच्चे 75 आया है। इसका हम गुणा कराएं तो आया है 117.75, और यह बच्चे इसका देखते हैं 2 2 5 गुणे 1.73 आया है बच्चों 389.25 भागा 4, और 4 से बच्चे इसमें भाग देंगे 1/4, तो आएगा 117.75 माइनस 97.3125। ठीक है बच्चों, अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 117.75 माइनस 97.3125 आया है बच्चों इसका 20.4375, यानी बच्चों यह किसमें है, सेमी स्क्वायर में है। ठीक है, सेमी स्क्वायर। ठीक, एक तो मेरा बच्चों आंसर यह हो गया। ठीक है, यह हो गया बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इधर हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। दीर्घ वृत्तखंड के लिए बच्चों एक फिगर हम बना देते हैं छोटा सा यहीं पे। यह रहा बच्चों ओ, और यह जीवा ए भी हो गई, और बच्चों हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बालकों इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ए जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिएगा, तो लिखेंगे दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल वाल को होता है, हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाले हैं 20.4375, 20.4375। ठीक है। और बच्चों देखिएगा पाई की जगह पे 3.14 और आर का मान हमारे पास है 15, स्क्वायर लगा दीजिए 20.4375। अब ये हो जाएगा 3.14 और 15 का वर्ग बच्चे 225 होता है, माइनस 20.4375। ठीक है। अब इसका इसमें बच्चों गुणा करा लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3.14 गुणे 225 आया है बच्चों 706.5, 706.5 माइनस 20.4375। अब बच्चों हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, घटाएं तो आया है 20.4375। यह बच्चों आया है 686.0625। यह बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, यह सेमी स्क्वायर होगा। एक बच्चों आंसर मेरा यह हो गया। ठीक है। यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां रहा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां, और बच्चों यह लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। और ये बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बच्चों यह क्वेश्चन है। देखते हैं लकड़ी के। दूसरी बात, एक और बात बच्चों, इसमें फिगर दिया नहीं है, केवल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यानी बच्चों एक बेलन है। ठीक है। और इसके दोनों सिरे से अर्धगोला काट करके निकाल दिया गया। यानी मैंने इसको और इसको काट कर क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, देखिएगा, यदि यानी बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या माने बच्चों यह त्रिज्या हो गई, यानी मैं यहाँ से यहाँ तक 3.5। ठीक है। और इसकी भी यह त्रिज्या हो जाएगी आपका 3.5। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और यह भी त्रिज्या हो गई। और आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसमें देखिएगा, यदि आयतन पूछता ना तो इन दोनों क्या करते, इन दोनों का आयतन निकाल के और बेलन के आयतन में से हम क्या करते, घटा देते। लेकिन आयतन हमसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिएगा, इसमें से 2 अर्धगोला काट कर निकाल रहा है। तो इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, और सबको हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा देखिएगा, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ब्रैकेट में r बराबर 3.5। बच्चों 3.5 को अपने सुविधा के लिए 7/2। ठीक है। 3.5 लिखिए या 7/2 लिखिए, बात एक ही है। ठीक। और बेलन की ऊंचाई बच्चों दिया हुआ है 10 सेमी। ऊंचाई को यह से डिनोट करते हैं, हो जाएगा 10 सेमी। ठीक है बच्चों। तो हम एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr²। ठीक, वर्ग इकाई होता है। यह बच्चों फार्मूला है। ठीक है, यह सूत्र है। ठीक, तो 2 पाई का मान बच्चों हम जानते हैं, नहीं दिया है 22/7,
और r का मान बच्चों देखिएगा हम 3.5 न रख के 7/2 रखते हैं, इसलिए काटने में सुविधा रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यह 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे। ठीक है, अब काट पीट लेते हैं। तो यह 7 से 7 कटा, इस 2 से यह 2 कट गया और इस 2 से यह कटा, तो यह आपका हो जाएगा 11 बार में। यह बच्चों 11 7 77। ठीक है, लेकिन बच्चों देखिएगा हम सिर्फ एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं और इसमें हम बच्चों क्या किए, हम 2 से गुणा कर देंगे तो मेरा जो है दोनों का निकल जाएगा। तो 2 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 7 14 15, यानी हम 2 से गुणा माने बच्चों दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकल गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, यह बच्चों सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब बच्चों बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकाल लिया जाए तो देखिएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr/h वर्ग इकाई बच्चों, वर्ग इकाई, इसका ही बच्चों वर्ग इकाई होता है। अब 2 पाई का मान बच्चों हो जाएगा 22/7 और r का मान हमको पता है कितना 7/2 और h के जगह पे बच्चों 10। ठीक है, और यह 7 से यह 7 काटा, अब इस 2 से हम काटेंगे तो यह बच्चों हो जाएगा 2 से इस 2 को काट दीजिए, 22 से हम 10 में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 22 में 220। ठीक, यह सेमी स्क्वायर बच्चों होगा, कट रहा है। चलिए ठीक है, इसको साइड में हम लिख देते हैं। ये आया है, इधर आ जाइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका 220 सेमी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों हम निकाले हैं 220 और दोनों अर्धगोले का निकाले हैं 154। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा यह 4 आ जाएगा, 5 से 2 7 आ जाएगा और 2 3 374 सेमी स्क्वायर। यह बच्चों यह क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कहीं कापी पर नोट कर लीजिएगा। आज बच्चों बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।